देव दिवाली पर गंगा स्नान करने गई दो बहनें नदी में डूबी। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां देव दिवाली पर सोमवार की सुबह 5 बजे गंगा स्नान करने गई दो चचेरी बहनों के नदी में डूबने से घर में कोहराम मच गया। घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र के बभनपुरा गांव के पास निर्माणाधीन रिंग रोड के ब्रिज के पास सोता नदी में हुई है। दोनों युवतियां एक ही परिवार की आपस में चचेरी बहनें बताई जा रही हैं। घटना स्थल से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरा कला से 7 महिलाएं और युवतियां देव दिवाली पर गंगा स्नान करने सुबह 5 बजे के करीब बभनपुरा गांव के पास सोता और गंगा नदी में बन रहे ब्रिज के पास पहुंची थी। स्नान करते समय वैशाली मौर्य उम्र 17 वर्ष व अन्नू मौर्य उम्र 11 वर्ष गहरे पानी में चली गई, जिससे दोनों नदी में डूब गई। साथ गई महिलाओं ने उनको बचाने का प्रयास किया, परंतु बचा नहीं पाई। सूचना मिलते ही उनके परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। वाराणसी से हमारे सहयोगी संवाददाता सुनील यादव की रिपोर्ट। देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, सुनील कुमार यादव के साथ आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। इस समय हम बभनपुरा के पास सोता नदी के तट पर मौजूद हैं। यहाँ आज सुबह जो है एक हृदय विदारक घटना घट गई है, जो गौरा कला के दो युवतियों ने यहाँ पर स्नान करने आई थी, जो उनकी जो है डूबने से मौत की सूचना है। अभी तक उनकी लाश जो है बरामद नहीं हुई है और यहाँ जो है उनको जो है खोजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार को लोग भी मौजूद हैं। हम ग्राम प्रधान गौरा से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है पूरा घटनाक्रम। प्रधान जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये थे कि 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में, तो आज स्नान का दिन है, सारी बच्चियां नहाने के लिए आई थी। इसमें जो है कि 2 बच्चियां एक साथ हाथ पकड़ के नहा रही थी, उसी में किसी तरह से उसमें डूब गई। बाद में हम लोग को पता चला, शासन प्रशासन लगा हुआ है, अभी तक कोई एनडीआरएफ की टीम या कोई ऐसी मदद हमको नहीं मिली है मौके पे। तो शासन प्रशासन की तरफ से कौन लोग यहाँ मौजूद हैं? ये चौबेपुर एसओ साहब हैं और यहाँ बभनपुरा के चौकी इंचार्ज जी हैं मौके पे, और अभी तक सूचना ऊपर तक पहुँच गई है, कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिली है। लगभग 5:30 बजे सुबह घटना है और 9:45 बज रहा है। अभी हम लोग सारे लोग परेशान हैं। घर के जो है मुखिया भी यहाँ सब पूरे परिवार से परेशान है। एक बच्ची है, उसके पिताजी जो है कि गोलगप्पा बेचते हैं। दूसरी बच्ची है, वो जो है कि उसके पिता ऑटो चलाते हैं। गरीब परिवार से बिल्कुल हैं। मैं शासन से प्रशासन से आप लोग से निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा हेल्प करें, बच्चिया की बॉडी मिल जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई आप लोग जानते हैं। उनके पिता यहाँ मौजूद हैं? जी, उनके पिता मौजूद हैं। एक बच्ची के पिता मौजूद हैं, मेरे साथ हैं, तो खड़े हैं। क्या घटनाक्रम है? आपकी बच्ची क्या नाम था? अन्नू नाम है। तो वो सुबह यहाँ जो है आप लोगों को बता कर आई थी, कैसे आई थी? नहीं आई थी, बड़ी मम्मी के साथ बोल के आई थी कि जा रहे हैं नहाने, तो बड़ी मम्मी साथ में लेके आए, उनकी भी बिटिया थी, तो आए यहाँ नहाने, तो बाद में पता चला कि दोनों डूब गई हैं। कैसे जानकारी हुई आप लोगों को? फ़ोन हुआ, यहाँ मोबाइल था, फ़ोन किए थे घर पर। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 थे। अच्छा, ये जो बच्ची थी ये बड़ी थी कि छोटी? बड़ी थी, बड़ी सबसे बड़ी थी। बड़ी थी। किस क्लास में पढ़ती थी? 6 में। उम्र कितना थी इनकी? वही 11 साल। आपका क्या नाम है? श्यामू मौर्य। एक बच्ची का क्या नाम है? एक अभय, एक अनन्या। इनके सगे भाई की लड़की है। दोनों आपकी लड़की हैं? नहीं, जो बड़ी वाली है बड़े भाई की लड़की है। बड़े भाई का क्या नाम है आपके? ललन मौर्य। अभी तक लाश बरामद नहीं? अभी नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं मिला, तो कहाँ से बरामद होगा। मोबाइल प्रतिष्ठान के बाहर पुलिसकर्मी को मारपीट कर किया घायल। मेडिकल कराकर पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजीपुर जनपद में पुलिसकर्मी की है तैनाती। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है, जहां गोपीगंज के नगर के पड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मोबाइल की दुकान के बाहर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक पुलिसकर्मी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि इस मामले में पुलिसकर्मी का मेडिकल भी करवाया गया है। बताया जाता है कि रविवार की देर शाम सूर्यावा थाना क्षेत्र के अभोली गांव निवासी आशीष यादव, जो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पुलिस कांस्टेबल हैं, घर से ट्रेन पकड़ने ज्ञानपुर रोड जा रहे थे। सिविल ड्रेस में ही पुलिसकर्मी पड़ाव स्थित एक मोबाइल के प्रतिष्ठान में चले गए, जहां एक नए मोबाइल का दाम पूछा और मोल भाव को लेकर दुकान संचालक से थोड़ी नोकझोंक हो गई। तब तक दुकान में कुछ लोग पहुंच गए और पुलिसकर्मी को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि पुलिसकर्मी को बाहर खड़े लोगों द्वारा मारा पीटा गया। पुलिसकर्मी थाना पहुंचकर और मामले की जानकारी दी।
प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह फौरी तौर पर मोबाइल प्रतिष्ठान पर पुलिस कर्मियों को भेजकर और सीसी फुटेज देखकर प्रतिष्ठान स्वामी और उसके एक कर्मचारी को थाने ले आया गया, जहां देर रात्रि पूछताछ के बाद दुकानदार को छोड़ दिया गया, लेकिन कर्मचारी को थाने में ही रोक लिया गया है। पुलिसकर्मी का मेडिकल कराकर मामले में छानबीन की जा रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तहरीर मिली है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भदोही से हमारे सहयोगी संवाददाता जलील अहमद की रिपोर्ट। रास्ते में जलभराव को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे व धारदार हथियार, 10 लोग घायल। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां मितौली थाना क्षेत्र के खुर्दा गांव में रास्ते में जलभराव को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। गांव में वेद प्रकाश के रास्ते पर पड़ोसी बाल गोविंद के घर का गंदा पानी जमा हो जाता है। वेद प्रकाश की पत्नी संतोष कुमारी ने शाम को जब फिर से सड़क पर पानी न बहाने को लेकर शिकायत की तो दूसरा पक्ष गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया और दोनों पक्षों की ओर से धारदार हथियार, हंसिया व लाठी डंडे चलने लगे। इसमें एक पक्ष की स्नेहा वर्मा, काजल वर्मा, श्रद्धा वर्मा, लक्ष्मी देवी व संतोष कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष की राम प्यारी, संजीव कुमार, आशुतोष वर्मा, गीता देवी व बाल गोविंद को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पक्षों की 7 महिलाएं सहित 10 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत के चलते संतोष कुमारी, स्नेहा वर्मा, काजल वर्मा, श्रद्धा वर्मा व लक्ष्मी व दूसरे पक्ष के बाल गोविंद को मितौली सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी से जरार खान की रिपोर्ट। सीएमओ ने किया OLPHC और जिला अस्पताल इमरजेंसी का निरीक्षण। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएमओ अरुणेंद्र कुमार त्रिपाठी PHC OL पहुंचे, जहां पर मेला संचालित था। इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कोविड टीकाकरण के छूटे हुए लाभार्थियों को भी मेले में बुलाकर टीकाकरण पूर्ण कराया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने दी जा रही औषधियों के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद जिला चिकित्सालय के OL की इमरजेंसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर मरीजों से बातचीत कर मिल रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और डॉक्टरों को समस्त इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश देते हुए कहा कि इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल हो रही दवाओं और इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए। लखीमपुर खीरी से जरार खान की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की मूर्ति का किया अनावरण। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पूर्व मंत्री चंद्रशेखर की मूर्ति का अनावरण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बलिया पहुंचे। चंद्रशेखर उद्यान में उन्होंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। पुलिस लाइन से ही जनपद में सब्जियों के निर्यात, जिसमें बलिया का मिर्चा लेकर दोहा कतर के लिए जाने वाले ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर कार्यक्रम के तहत निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनने के औपचारिक तौर पर 10 महिलाओं में टूल किट का वितरण किया। उन्होंने 75 करोड़ की कुल 46 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। बलिया से जमाल अहमद की रिपोर्ट। 80 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, बलिया के लोकप्रिय विधायक श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, राज्यसभा के सांसद और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की विरासत को आगे ले जा रहे हैं श्री नीरज शेखर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, बांसडीह से लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सभापति
उत्तर प्रदेश पीसीएफ श्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री देवेंद्र यादव जी, विजय बहादुर सिंह जी, विजय शंकर दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। हर व्यक्ति के साथ संबंधों को बनाना और संबंधों का निर्वाह भी करना। मूल्यों की राजनीति की जब बात आती है, देश की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कदम उठाने का साहस भी अगर किसी में था तो वह चंद्रशेखर जी में ही था। जब देश के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ मुखर स्वर बने थे चंद्रशेखर जी। और जब इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उतने ही लोकप्रिय हो गए थे चंद्रशेखर जी, क्योंकि उन्होंने खुल करके स्वदेशी का समर्थन किया था। और भाइयों बहनों, यही कारण था देश की संसद में कोई दल और कोई सांसद चंद्रशेखर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है एक फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति जो मूल्यों की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, राजनीति में कुछ मूल्यों और आदर्शों की बात कर रहा है, और देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनकी इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम ये है कि सैंपलिंग में रोज बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं। कानपुर में रोजाना 25 से 30 डेंगू पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और अब इस डेंगू की चपेट में कई प्रशासनिक अधिकारी भी आ चुके हैं। कल जो है शाम की जो रिपोर्ट हमारी थी उसमें 25 केसेस जनपद कानपुर नगर के थे और 11 केसेस हमारे जनपद के बाहर के थे। ये वो रिपोर्ट है जो मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल लैब और उर्सला के सेंट्रल लैब से आई है। मानसून की वापसी के दौरान हुई तेज बारिश से कई जगह जल भराव हो गया था। इस बीच ठंडक बढ़ गई। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के पनपने की राह आसान हुई। कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा, चकेरी, नवाबगंज, बिठूर समेत कई क्षेत्रों से डेंगू के केस आने लगे हैं। क्योंकि इस समय मौसम बदलता है, मौसम बदलते समय आदमी में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से इस सीजन में बुखार जन्य बीमारियां होती हैं। इस वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। पूरे
अन्य जनपदों में भी और यहाँ भी केसेस में बढ़ोतरी हुई है, ये देखी गई है। इनकी जो जांच हो रही है, जांच जो एलाइजा मेथड से हमारे मेडिकल कॉलेज में और उर्सला में जो हमारी सेंटिनल लैब्स हैं जो इसके लिए असाइन की गई हैं, उनसे जो हम जांच करा रहे हैं, उनमें अभी तक हमारे पास जो केसेस पॉजिटिव आए हैं उनके हिसाब से जनवरी से अब तक हमारे पास 200 केसेस कानपुर जनपद के, कानपुर नगर के आए हैं। उर्सला, हेलट, कांचीराम संयुक्त चिकित्सालय में काफी संख्या में लोग डेंगू जैसे लक्षण लेकर आ रहे हैं। अस्पतालों में डेंगू वार्ड फुल हो गया है। सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि संक्रमित लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके घरों के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। नए क्षेत्रों की ओर भी फोकस है। हमारी टीमें सक्रिय हैं और हम जहां भी केसेस हमको मिलते हैं, हम वहां जाकर के उस घर के चारों तरफ कम से कम 50 से 60 घरों में लोगों का सर्वे भी करते हैं, हाउस टू हाउस, और सोर्स रेशन की कार्रवाई करते हैं। साथ ही हम सैंपल लेते हैं और ये सैंपल हम अपनी सेंटिनल लैब्स में, उर्सला में या मेडिकल कॉलेज में भिजवाते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल्स भी बढ़े हैं और चूंकि हम टारगेटेड एरिया से सैंपल ले रहे हैं और हमने नर्सिंग होम्स को भी ये रिक्वेस्ट की है, ये निर्देश जारी किए हैं कि आपके यहाँ किट से अगर कोई डेंगू का पॉजिटिव केस आ रहा है तो कृपया उसे संदिग्ध की श्रेणी में रखें और उसका एक सैंपल आप उर्सला और मेडिकल कॉलेज में भेजें। उर्सला और मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लैब्स में ये जांच निःशुल्क है। तो इस वजह से केसेस सैंपल्स के बढ़े हैं और उसकी वजह से केसेस भी आ रहे हैं।